पत्नी, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। बीवी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीवी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या, बीवी ने 2 ईंट और मार दी। पंजाब केसरी। एक आदमी, भैया बाल छोटे कर दो। नाई, कितने छोटे कर दूं साहब? आदमी, इतने कर दो कि बीवी के हाथों में ना आ सके। बेचारे मर्द, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पति बेहोश। मैंने चिड़िया पाली उड़ गई, मैंने गिलहरी पाली भाग गई, मैंने पेड़ लगाया, चिड़िया और गिलहरी दोनों वापस आ गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चिप्स लाया, दोस्तों ने खाया चले गए। मैं मूंगफली लेकर आया, दोस्तों ने खाया चले गए। मैं दारू ले आया, दोस्त चिप्स और मूंगफली लेकर वापस आ गए। कलाम साहब का चपरासी। लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई। लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी, बंगाली आदमी बोला, हट। लड़की, थैंक यू डियर। बंगाली, अरे काहे का थैंक यू? हम बोले आगे से हट, हमको उतरना है। पति, आजकल ना तुम सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म? पत्नी, नहीं, LIC वालों ने परसों ही सब फायदे बता कर गए हैं। पति बेहोश। एक आदमी महाकंजूस था। उसने एक शीशी में घी भरकर उसका मुंह बंद किया हुआ था। जब वह और उसके बेटे खाना खाते तब शीशी को रोटी से रगड़कर खाना खा लेते थे। एक बार महाकंजूस किसी काम से बाहर चला गया। लौटने पर उसने बेटों से पूछा, खाना खा लिया था? बेटे बोले, हाँ। महाकंजूस, पर शीशी तो मैं अलमारी में बंद करके गया था। बेटे बोले, हमने अलमारी के हैंडल से रोटियां रगड़कर खा ली। बाप बेहोश। बेटा, आज भी लौकी की सब्जी? मैं होटल जा रहा हूँ खाना खाने। बाप, मेरे जूते कहाँ हैं? ला तो जरा। बेटा, पापा मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी लौकी की सब्जी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। बाप, हरामखोर, ज़्यादा ज्ञान मत झाड़, जूते ला चुपचाप, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। पत्नी, फ़ोन पे इतनी धीमी आवाज़ में किससे बात कर रहे हो? हर्ष, बहन है। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज़ में किस लिए? हर्ष, तेरी है इसलिए। क्या आपकी बीवी के पास ये सब है? सुलगता जिस्म, नशीली आंखें, कपकपाते ओंठ, थरकता बदन, अगर है तो उसको डेंगू है, प्लीज़ तुरंत इलाज करा दें। 2 लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं।
रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है? दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। दो बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर माँ बोली, चुप हो जाओ वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। दूल्हा बेहोश। लड़की, आई लव यू। लड़का, आई लव यू टू। लड़की, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? लड़का, जितना तुम करती हो। लड़की, कमीने, इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रहा है। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर तक खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। भविष्यवाचक बीवी, 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। इतिहासवाचक बीवी, सब जानती हूँ। तुम्हारा खानदान कैसा है? धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीवी मिली। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पैजामा? आपकी कौन सी है देख लो। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? शादी के एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई है, हमारी शादी नहीं हो सकती। दूल्हा टेंशन में आ गया। फिर से दूसरा मैसेज आया, सॉरी, गलती से आपको सेंड हो गया है। दूल्हा फिर से टेंशन में। संता और वंता 8वीं में 8वीं बार फेल हो गए। संता, चल खुदकुशी कर लेते हैं। वंता, साले पगला गए हो क्या? अगले जन्म में फिर पहली से शुरू करनी पड़ेगी। चीन वालों, तुम्हारा सत्यानाश हो सालों, 4 आदमियों के बीच उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। पेरेंट्स मीटिंग में पिता मैडम को ध्यान से देख रहा था। मैडम बोली, हाँ, बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर भी देना है। अखबार में ऐड छपा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। एक आदमी उसके बताए पते पर गया। वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। वहाँ खड़े 2 लड़कों से ऐड के बारे में पूछा। लड़के बंदूक निकालकर बोले, ऐड हमने ही दिया था, निकाल पुराना मोबाइल और दुकान में जाकर नया ले ले। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू, पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। शिक्षक, तुम्हें पंछी का पैर देखकर उसका नाम बताना है। चप्पू, नहीं सर, मुझे नहीं आता है। शिक्षक, तो तुम फेल हो गए हो, अपना नाम बताओ।
चप्पू, मेरा पैर देखकर पता कर लो। शिक्षक बेहोश।